जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन बाद फुर्सत से बैठी हूँ आज आप सभी के लिए रीडिंग करने के लिए। पिकअप आइल रीडिंग, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग कि मैम डिटेल रीडिंग प्लीज़ पोस्ट करें। कई सारे कमेंट्स, इतने सारे ईमेल्स, इतने सारे रिक्वेस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस पे भी। सो आई थॉट ओके, एक रीडिंग करते हैं डिटेल्ड और देखते हैं क्या कुछ आप सुनना चाहते हो, क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहता है और क्या कोई संदेश आपके लिए आ रहे हैं आज से लेकर आने वाले 3 महीने। ओके, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर आने वाले 3 महीने 90 डेज। ओके, तो इस 3 महीने में क्या कुछ बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, आने वाला है, और क्या कुछ के लिए आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होना है, किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको एक्शन लेना है और कहाँ आपको रुकना है, संभलना है और थोड़े से शांत एक कप चाय लेकर बैठकर नज़ारा का मज़े उठाना है। तो हम आज इस वीडियो पे वही देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, आई वुड लाइक टू स्टील योर टाइम। Thank you so much for all the love, for all the support to each and every one of you। भले ही आपने सब्सक्राइब किया नहीं किया, आप पहला बार सुन रहे हो, आप रेगुलरली सुन रहे हो, आप उन प्यारे से आत्माओं में हो जो हर बार कमेंट करते हो, हर बार आपके कमेंट्स पढ़ते हुए। कभी कभी होता है पता है क्या, कि सुबह जब भी उठती हूँ ना, आजकल मतलब पहले अपने हाथ देखो, प्रार्थना करो, पूजा करो, इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या करती हूँ, सीधा जाती हूँ कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स पढ़ती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ये पढ़ के ऐसा लगता है कि मैं नाम जाप कर रही हूँ वहाँ पे, सच्ची। और मेरा दिन इतना मज़े का जाता है उसके बाद ना, यू वोंट बिलीव। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स, ऑल द प्रेयर्स। एंड मैं माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि जितना ज़्यादा प्यार, जितना ज़्यादा सम्मान, जितना ज़्यादा प्रेयर्स आप मेरे तरफ, हमारे परिवार के तरफ भेज रहे हो, हमारे यूट्यूब परिवार की तरफ भी भेज रहे हो, बीशा द मिस्टिकल माँ बाबा के लाडले बच्चों के लिए जितने भी प्रेयर्स भेज रहे हो, वो सब आपके लिए कई गुना होकर आपके लाइफ में वापस आएँ और आपके जीवन खुशहाली से भर जाएं। ओके, एंड मैं यहाँ पे थैंक्स भी देना चाहूँगी जिन्होंने भी अपने सक्सेस स्टोरीज शेयर किए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी फॉर यू। नज़र ना लगे, एंड भगवान करे नज़र लगने लायक जगह पे हम सबको बनाए रखें और हम नज़र उतार लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन। एंड जिन्होंने भी गिफ्ट्स एंड मिठाइयाँ भेजे हैं, दीपू थैंक यू सो मच बच्चे। एंड कई सारे हैं जिन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी शेयर तो किया है, लेकिन पब्लिकली शेयर करने की उन्होंने नहीं कहा, तो मैं उनके नाम नहीं लेना चाहती, नहीं ले सकती। पर जो भी आप सुन रहे हो ना, आपके खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहें और हर किसी की खुशियाँ जल्दी से जल्दी इतना फूलें फलें और इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई हों। ओके, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। माँ काली की तरफ से, महाकाल की तरफ से, माँ तारा की तरफ से, भैरव बाबा की तरफ से, गणपति बप्पा की तरफ से, पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से, राम जी की तरफ से, साई राम की तरफ से, अल्लाह जीसस वाहिगुरु की तरफ से, गौतम बुद्धा जी की तरफ से, हर एक एंजल, हर एक आर्केंजल, हर एक स्पिरिट, हर एक एनिमल स्पिरिट एंड असेंडेड मास्टर्स एंड सिस्टर्स, हर किसी के तरफ से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बनी रहें और हर किसी को थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए हम ये वीडियो शुरू करेंगे। ओके, उससे पहले और एक बात, ये टाइमलेस है, ये जेंडरलेस है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी ता ती पे फोकस ना करें। आप ता हो ती हो उस हिसाब से लीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ दोनों जेंडर पे बोलने की, पर इन द फ्लो जब चैनल करते हैं बहुत बार याद नहीं रहता हम क्या चैनल कर रहे हैं, तो आप अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। आपके पर्सन ही क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, है ना। एंड
कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, जो भी जब भी सुनेगा उनकी एनर्जी मैच होगी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ 100% रेजोनेट हो, पर थोड़े से मन शांत रखकर, सीधे होकर, प्यार से ईश्वर से प्रार्थना कर कर बैठते हो तो 100% रेजोनेट हमेशा हो भी जाती है। ओके, चलिए। सो अब पाइल्स की बात है। पहला पाइल है माँ काली, दूसरा पाइल है माँ तारा एंड तीसरा पाइल है माँ रेड तारा। माँ तारा इन द सेंस ग्रीन तारा, पाइल नंबर 2, रेड तारा पाइल नंबर 3। सच कहूँ, मेरे जब स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, जब समझ रही थी मैं, तब ये तीनों ही देवियों ने, जबकि उससे पहले मैं इनसे रेजोनेट नहीं करती थी या फिर इनका पूजा पाठ प्रार्थना, इनफैक्ट मुझे ग्रीन तारा, रेड तारा डेटीज़, देवियाँ एग्जिस्ट करते हैं ये भी मुझे नहीं पता था। खुद ब खुद उन्होंने अपने डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए मेरे लाइफ में मुझे अपने उनके कदमों पे शरणागति दी एंड मुझे इतने प्यार से संभाला। तब शायद मैं खुद से नफ़रत कर रही थी बिना वजह, बेवजह, और मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतने समर्पण, इतना अपनापन देकर उन्होंने मुझे ये समझाया, देखो यू डिज़र्व लव, यू आर चोजन वन एंड दीज ऑल आर डिवाइन टेस्ट एंड डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लान, ताकि तुम अपने आप को समझ पाओ। तो मुझे ये इसलिए शेयर करना पड़ रहा है कि आज जो भी सोल्स इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उन्होंने कई सारे लोग अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे हैं। उनको ये गाइडेंस बहुत ही इंसाइटफुल होगा, आपको बहुत सारे बेहतरीन मैसेजेस आपको मिलेंगे और आप अपने जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है आप अपने पाइल्स चूज़ कर लिए होंगे। पाइल नंबर 1 माँ काली, पाइल नंबर 2 माँ ग्रीन तारा, पाइल नंबर 3 माँ रेड तारा। टाइम स्टैम्प्स पर आपको मिल जाएंगे वीडियो, आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके अपने वीडियोस देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, बी पॉजिटिव एंड ओपन एंड रिसेप्टिव एज वेल। ऑल द बेस्ट। हे पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी माँ महाकाली को चूज़ किया है, आपके लिए क्या कुछ आ रहा है महाकाली के तरफ से संदेश आने वाले 3 महीने, 90 डेज फ्रॉम नाउ की एनर्जी क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आपको जानने की, समझने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है, किस तरफ बेझिझक आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको रेड सिग्नल, कहाँ पे ऑरेंज, कहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रही है, इस वीडियो पे हम देखेंगे। ओके, जितने भी मन में परेशानियाँ हों, तकलीफ़ हो, दर्द हो, कन्फ्यूजन हो, सब कुछ माँ काली के कदमों पे रखते हुए इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। इस दौरान आप लिटरली कमेंट पे लिख सकते हो, आई सरेंडर ऑल माई obstacles, all my limiting beliefs, all my tough situation, all my traumas, anxieties to you मम्मा काली। आप प्लीज़ मेरे हर एक तकलीफ़ को अपना कदमों पे, मैं जो रख रहा हूँ आपके कदमों पे, उसे आप ही संभालें और आप ही मुझे राह दिखाएं। आप जो राह दिखाओगे मैं आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहला 4 कार्ड जो आपके लिए आ गया माँ काली की तरफ से, इट इज़ 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल कार्ड एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे प्यार के मामले में भी दिक्कतें दिख रही है, यहाँ पे करियर के मामले में भी दिक्कतें दिख रही है, यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यू है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है, यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट है, यहाँ पे लव मैरिज को लेके परेशानी है, यहाँ पे ससुराल बाड़ी में परेशानी है, यहाँ पे कलीग्स में पॉलिटिक्स है, यहाँ पे दोस्ती यारी में प्रॉब्लम है, एडिक्शन है, बहुत टफ सिचुएशन है, चीटिंग ऊपर से आ गया। 5 मतलब बताऊँ ये माँ, यहाँ पे ना मैं फिर से एक बार कार्ड पढ़ लेती हूँ कौन कौन सी आपके लिए करंट सिनेरियो पे आई हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि मैं उस फेज़ में थी जहाँ पे मैंने खुद से नफ़रत किया, वो फेज़ में आप अभी हो। 5 ऑफ हैंड्स, ठीक है, केओटिक सिचुएशन। अगर जो आप टैरो जानते हो, आप टैरो रीडर हो या बनना चाहते हो, वॉट एवर द सिनेरियो इज़, टैरो अगर आप रूटीन देख रहे होते हो तो 5 ऑफ वैंड्स की अगर एनर्जी की बात करें, इट इज़ लाइक 5 पीपल फाइटिंग विथ ईच अदर। आपके अपने ही आपके राह रोक रहे हैं। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, ऑब्वियसली फ्रश वुंड, ब्रोकन हार्ट,
हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, या फिर किसी के फैमिली में, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि किसी के फैमिली में सच में किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेड रिडन है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट, इस लेवल की एनर्जीज दिख रही हैं। कहीं हद तक ये सवाल भी आपके मन में है, किसी ने कुछ कर तो नहीं रखा ना, ऐसे अचानक कैसे हो सकता है। ओह माय गॉड, डेथ कार्ड की बाकी थी वो भी आ गई। ओके, डेविल कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ कप है, 5 ऑफ वैंड है, 7 ऑफ कप्स भी आ गया। 7 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही होगी, 5 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही होगी, या फिर 31 ज़्यादा दिख रहा होगा। ये जो भी टफेस्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है ना, ये सब कुछ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिलसिले में हो रही है। आप चोज़न वन हो, आपको ये समझाने के लिए हो रही है, आपको ये समझाया जा रहा है कि भाई देखो, तुम ऐसे ही खाने पीने सोने उठने बच्चे करने नहीं आए हो, तुम्हारे जीवन की मकसद बहुत बड़ा है, तुम्हें वो क्यों नहीं समझ में आ रहा। तुम जब तक अपने में उलझे रहोगे, अपने सुख सुविधा, अपने ही फैमिली, अपने ही प्रॉब्लम, अपने ही पसंद, अपने ही नापसंद, मेरे पति परमेश्वर, मेरे पत्नी ही देवी दुर्गा, जो भी है ना, ये एनर्जी में जब तक रहे हो और ईश्वर के मार्गदर्शन को नहीं सुन रहे हो, तब तक आपके लाइफ में ये टफ सिचुएशन मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर करो, ताकि मैं तुम्हें जो देना चाहता हूँ, संपूर्ण समृद्धि, सुख, श्री, मन, जीवन, उसे अगर पाना चाहते हो तो सरेंडर करो, एक्शन लो, अच्छे कर्म करो, जितने बुरे कर्म किए थे उसे क्लियर करो, कार्मिक डेट को पे बैक करो और अपने पावर को क्लेम करो। एक्शन लेना होगा। जहाँ परेशान हो वहीं अटके हुए खुद को, ठीक है शायद मेरे किस्मत में यही लिखा है, जो हो रहा है सब भगवान की मर्ज़ी है, ईश्वर का इच्छा है, ईश्वर चाहते हैं कि मैं दुख में, तकलीफ़ में, दर्द में रहूं तो ठीक है, वही सही। ये गुणगान मत करें। ईश्वर नहीं चाहता कि आप तकलीफ़ में रहें, ईश्वर नहीं चाहता कि परेशानी में आप अटके रहें। माँ काली नहीं चाहती कि जहाँ आप हो वहीं अटके रहो, बल्कि माँ काली चाहती हैं कि देखो बहुत हो गया बचपना, अब टाइम आ गया है कि तुम अगर सीख जाओ, नहीं सीख के तो मुझे सिखाना पड़ेगा। तुम्हें ये जो मोहमाया में उलझे हुए जीवन को छोड़ अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव लाना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा, अपने अंदर की दिव्यता को समझना पड़ेगा और खुद को बेहतर बनाने के तरफ काम करना पड़ेगा। जो कुछ सोच रहे हो उस पे अमल करना पड़ेगा, ना कि जो कुछ चाहते थे उसे ही पकड़ के बैठो। ओके, यहाँ पे ओवर थिंकिंग एंड इंतज़ार के चक्कर में आप अपने पावर को ही नहीं पहचान रहे हो। आप क्या हो, क्यों आपकी जन्म हुई है, क्यों आए हो। आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक स्टार सीड हो, आप एक लाइट वर्कर हो, आपकी बहुत ही बड़ी पद के साथ, पदवी के साथ आपको इस जन्म दिया गया है, पर आप यहाँ आए और इस मोह में उलझ गए। आपको पूरी नेम, फेम, सक्सेस, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे इतने उलझे हुए हो कि ईश्वर के पुकार को सुन ही रहे हो, नहीं रहे हो। इनफैक्ट जब माँ काली के पुकार को आप सुन ही नहीं रहे हो, बार बार आपको हर्मिट मोड में डाला जा रहा है, बार बार आपको ब्रेकअप सिचुएशन दिया जा रहा है, बार बार सेम काइंड ऑफ पैटर्न, सेम काइंड ऑफ लोगों को आपके लाइफ में भेजा जा रहा है, ताकि भाई अब तो कभी तो आपको सेल्फ रेस्पेक्ट की पुकार अंदर से आए, आपके अंदर के ईगो टूटें, आपको लगे कि यार आई डोंट डिजर्व दिस, आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व बेस्ट वाली एनर्जी आपके अंदर आए और आप सही डायरेक्शन में एक्शन लें और आपकी विश फुलफिल हो। आपको लाइफ में प्यार आए, सम्मान आए, आपके लाइफ में 7 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स से बढ़ के किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आए, या फिर आपके लाइफ में किंग ऑफ कप्स आए, पर आप हो कि नहीं यार हो गया, आई कांट डू इट, भगवान ने मेरा हाथ छोड़ दिया, भगवान ने मेरा साथ धोखा किया, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, इतना पूजा की, इतना प्रार्थना किया, इतने दिए जलाए, इतने व्रत पाठ किए, पर ईश्वर ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। भगवान आपके साथ ये अन्याय क्यों करेगा? जस्टिस का कार्ड क्यों करेगा अन्याय भाई, बताओ मुझे। आप कौन से उनके संपत्ति लेके भाग गए? आप कौन से इतने बड़े महान देवता हो जो आपको आपके साथ धोखाधड़ी करने पे उतर आए? खुद साक्षात परमेश्वर, परमपिता और परमात्मा, जगत जननी, जगदम्बा क्यों आएंगे आपके लिए, आपका दिल तोड़ने के लिए, आपके पीठ में वार करने के लिए क्यों आएंगे ईश्वर? उनके पास कोई और काम नहीं है?
दुनिया में 8.1 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी आबादी में वो ढूंढ पूंढ के अपना नाम क्या है भाई, बताना अपना नाम कमेंट में, ठीक है। इतने बड़े आबादी में आपको ढूंढ के तो नहीं आएंगे ना। चल ये एक बंदा है, बंदी है, इसके पीठ पे वार करता हूँ, चोरी चुप के इसको तकलीफ देता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। ये करने के लिए तो ईश्वर नहीं बैठे। यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रहे हो, या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उन्हें अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो। आपको लगता है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पर आपको इस भरोसे में बहुत सारे टफ सिचुएशन को आप खुद ब खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ बी माइंडफुल, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मान लेते हैं, सोच लेते हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम बन जाए। मेरे पास जितने पर्सनल सेशंस आते हैं ना, बहुत सारे पर्सनल सेशन, इनफैक्ट 98% ऑफ पर्सनल सेशन जो ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए बुकिंग होती हैं, उनमें होता है कि जो बंदा बुक कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम होता है, लेकिन वो जिससे डील कर रहा होता है ना वो कार्मिक होता है। जिनके लाइफ में सोलमेट्स की पाले पड़ते हो तो ब्लेस्ड है भाई, मतलब तुमको खाना है तो मैं खाऊं, तुमको जीना है तो मैं जीऊँ वाली जीवन। यहाँ तो कार्मिक से बदतर होती है ट्विन फ्लेम। आपके दिल को नचोड़ के सारे जूस निकाल दो, है ना। पर आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी आ रही है। ट्रू लव बन सकती हैं। सेल्फ लव की एनर्जी में आने को कहा जा रहा है। जो दिल में है उसे बोलने को कहा जा रहा है। वेटिंग पोजीशन में ना रहें, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करने से बचें। जो सोच रहे हो ना वो इमीडिएटली काम कर रही है। और मैंने कई बार ये भी सुना है कि मैम मैं मंत्रा चैंट कर रही हूँ, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। मैंने आपकी वो वाली वीडियो देखी थी, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मैं हर बार ना वो कर रही हूँ, फिर भी मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भाई माफ़ करो, एक बार एक कॉशन है उस मंत्र में, बाकी आप जो चाहो सब मिलेगा। मिरेकल्स होंगे, मैजिक्स होंगे, मिरेकल्स तो होकर रहेंगे। इसीलिए माँ काली के ज़ीबू कॉइन जिस किसी ने भी अपने पास रखा है, क्लीम की मंत्रा उस स्टोन में, उस एनर्जाइज, उस यंत्रा के साथ, सिजिल के साथ, स्विच वर्ड के साथ इतने मिरेकल्स हो रहे हैं। क्लीम मंत्रा आपकी लाइफ में मिरेकल लाएंगे ही लाएंगे, पर आपको माइंडफुल रहना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी बोलोगे चुंबक की तरह हो जाएगा, हर बात पर तथास्तु हो रही है, ठीक है। जिनके भी क्लीम माँ काली की ज़िबू कॉइन है, उनमें अपने आप में ये एनर्जी शिफ्ट नज़र आ रही है, आ रही होगी। आप लोग लिए तो कमेंट में बताना। आप इससे पहले जितने एंजाइटिक थे, फियरफुल थे, जितने भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ट्रॉमा, नेगेटिव अटैक, इविल एनर्जी, इविल आई से परेशान थे, वो कितना गुना कम हो गया है, ना के बराबर। एंड यू गेट द एविडेंस दैट यू आर लिटरली डिवाइनली प्रोटेक्टेड, राइट। तो क्लीम मंत्रा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इससे जब भी काम कर रहे हो आपको बस एक बात की ध्यान ज़रूर रखना होगा कि खुद के लिए, सबके लिए पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव ही बोलना है। यू हैव नो अदर चॉइस देन से यस और एब्सोल्युटली यस, ओके। चलिए फाइनल एनर्जी देख लेते हैं। मैं अभी आपके हर एक जोन ऑफ लाइफ के लिए ले लेती हूँ कार्ड। अगर कोई सिंगल है, फाइल नंबर 1 देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। जो सिचुएशन में हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंफर्टेबल हो, आप बहुत चार्मिंग हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत करिश्मेटिक हो, पर आपको बोल रहा है लोगों से घुले मिलें, एक्शन लें, आगे बढ़ें, ओपन रहें, अपने आप को खुले रखें, हर किसी के साथ मिलजुल कर रहें, रिजर्व्ड मत रहें, तो आप सही पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे और आप बहुत ही जल्दी बेहतरीन पार्टनरशिप में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में या आगे बढ़ने वाले हो। जो भी स्टूडेंट है या फिर जो भी जॉब के लिए देख रहे हैं, उनके लिए क्या स्टेबिलिटी आ रही है। अगर कोई एग्ज़ाम दिए हैं, दे रहे हैं, उसमें सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस आ रही है। बस प्लीज़ ओवरथिंक मत करना, कम आ गया तो मार्क क्या होगा, सीट नहीं मिली तो क्या होगा, जॉब नहीं मिला तो क्या होगा, इस एनर्जी में मत रहना। पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट कीजिएगा, राइट। जो भी रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या है, जो कोई भी रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या है। ओके, यहाँ पे सोच समझ कर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप अभी सेपरेशन की सिचुएशन में हो या फिर आप मैरिज प्रपोजल्स की बातें कर रहे हो, 2 प्रपोजल आ रही है, दोनों ही बेहतरीन ऑप्शंस आ रहे हैं, विन विन आउटकम है। चॉइस आपके हाथ में है, आप चॉइस करेंगे कि किस तरफ से आगे बढ़ना है। अगर आप ट्विन फ्लेम, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, कंफर्म ट्विन फ्लेम हो, तो आपके लिए आपके इनर वर्क बहुत बेहतरीन तरीके से काम आ रहे हैं और आपके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल एंड द वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी है। एक न्यू ब्यूटीफुल साइकिल बिगिन हो रही है और आप दोनों की सोल मर्जिंग हो रही है। मदर गाया की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और मदर गाया बहुत जल्द आप दोनों की यूनियन करा कर रहेंगी।
ओके, कुछ कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक बैगेजेस, कार्मिक डेट है बाकी, वो पूरा हो जाएगा बहुत जल्द। हेल्थ के मामले में देखें तो पाइल नंबर 1 के लिए हेल्थ का क्या है अगले 3 महीने। थोड़े से सूर्य की किरण आप पे पड़े, सुबह जल्दी उठा करें, वॉक किया करें, बालों की ध्यान रखें, बाल बहुत जड़ रहा होगा आपका, अगर बाल बहुत ज़्यादा जड़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सुबह जल्दी उठें, सूर्य को देखें, सूर्य से बातें करें मन ही मन, और थैंक यू बोलें बाल झाड़ते हुए या बाल बनाते हुए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें। भले ही आपके बाल ना बहुत ही ज़्यादा जड़ रहे हों, लेकिन आपको बोलना है मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत शाइनिंग है, बाउंसी है। जो भी अफर्मेशन आपको बोलना है बोल सकते हो, जिससे आपकी हेयर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा एंड बाउंस बैक होकर आएगा नॉर्मल में। ठीक है, स्पिरिचुअली क्या आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी पे क्या आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। बहुत अच्छे अबंडेंस आएगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप खुद एक टैरो हीलर, टैरो रीडर बन सकते हो और बहुत सारे लोगों को गाइड कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन की अगर बात करें तो मैनिफेस्टेशन, जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। देर ज़रूर हो सकता है कुछ लोगों को, पर विश्वास बनाए रखें, ज़रूर मिलेगा। अपने 7 चक्रा हीलिंग पे फोकस करें, मस्ट है। महाकाल भैरव अष्टकम एक स्तोत्रम है, वो आप सुन सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी माँ काली के पाइल को चूज़ किया है उनके लिए ये संदेश है। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट हुआ तो क्लेम कीजिएगा। जो भी रेमेडीज़ आपको बताए गए हैं, अफर्मेशंस बताए गए हैं, उसके इस्तेमाल करें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। ठीक है, और जो भी मन में सवाल है वो भी आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो। अगर रिप्लाई करना ज़रूरी हो मैं ज़रूर करूँगी। मैं मैक्सिमम हर किसी को रिप्लाई कर देती हूँ, पर डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन की बात करें तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट करें, और माँ काली का परमिशन रहा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन होकर रहेगी। अगर आपको माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लेना है, अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में, अपने हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ना है, या फिर इविल आई, इविल एनर्जी, इविल एंटिटी, ब्लैक मैजिक, वॉट एवर द थिंग इज़, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो भी आप माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का ज़िबू कॉइन डेफिनेटली मैजिकली काम कर रही हैं, तो आप उसे लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। ओके, इसके अलावा अगर माँ काली का मानस मंथन 11 डेज़ रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो भी, या फिर आप टैरो सीखना चाहते हो, माँ काली ऑरेकल सीखना चाहते हो, हीलिंग सीखना चाहते हो तो भी। पर याद रहे, टैरो सीखने के लिए, माँ काली ऑरेकल सीखने के लिए, या फिर माँ काली हीलिंग सीखने के लिए, या फिर आपके पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए, यदि माँ काली की तरफ से परमिशन मिला तो ही आपकी पर्सनल सेशन होगी। ओके, चलिए जी, तो इसके साथ हम वाइंड अप करते हैं पाइल नंबर 1। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहिएगा। मैं मिलती हूँ, तब तक बहुत 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 सारा प्यार एंड प्रेयर्स। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। यदि माँ काली का पाइल नंबर 2 को आपने चुना है तो इस पाइल में जो कोई भी मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके लिए हैं। ठीक है, बेसिकली हम माँ काली की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ आदिपराशक्ति की तरफ से तो संदेश लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे प्राइमरीली हम माँ ग्रीन तारे से भी जुड़ेंगे। ग्रीन तारा की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश आ रहा है ये भी देखेंगे। ओके, क्या कोई रेमेडी आ रही है, क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि माँ तारा उस वक्त आप लोगों से जुड़ती हैं, या फिर उस वक्त लोगों से जुड़ती हैं जब उनके मन में परेशानी, तकलीफ़, दर्द के अलावा कोई अपना नहीं होता। अगर इतना ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन में अगर आप हो और आपको जीने की या फिर सुखी जीवन की कोई उम्मीद की गुंजाइश ना हो,
और उस दौरान आपको ये वाली रीडिंग मिल रही है तो आप डेफिनेटली लकी हो। माँ दुर्गा ने, माँ महाकाली ने, माँ ग्रीन तारा ने आपको चुना है। रीडिंग से पहले एक बात बता दूं, जब मेरी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही थी, जब मेरी लाइफ में टफेस्ट सिचुएशन था, डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल था, उस दौरान मुझे नहीं पता था कि तिब्बतियन गॉडेसेस होते हैं, तब मुझे नहीं पता महाविद्याएं क्या है, तब मुझे नहीं पता कि 10 महाविद्याएं होती हैं। हाँ, मुझे इतना पता था कि माँ काली के रूप जब अवतरित कब हुआ था, या फिर माँ काली क्यों आई थी एग्जिस्टेंस पे, सती ने कैसे उग्र रूप धारण किया था, सब पता था। पर हाँ, 10 महाविद्याओं के डीप नॉलेज, डीप रूटेड नॉलेज साक्षात महादेवी की कृपा से, महादेव की कृपा से जैसे मुझे प्राप्त हुई, तब नहीं हुई थी। ओके। और यकीन माने, माँ तारा ही हैं वो जिन्होंने उस वक्त में, जब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुकी थी, पूरे तरीके से गिव अप करने के नौबत पे थी, और आई मेड माई माइंड कि आई विल नॉट लिव अ सिंगल डे एंड अनदर डे, नहीं, दोबारा सुबह की सूरज मुझे नहीं देखना है वाली एनर्जी पे जब थी ना, तब माँ तारा, माँ ग्रीन तारा कनेक्टेड टू मी बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। क्यों? अब वजह ये भी है क्योंकि महादेव की वीडियो आता मैं नहीं देखती, माँ काली की वीडियो आता मैं नहीं देखती, श्री कृष्ण की वीडियो आता मैं नहीं देखती, दुर्गा मैया की नहीं देखती, मेरे कुलदेव, मेरे इष्ट देव, जिनके भी नाम सुनो मुझे नफरत होती है। मुझे किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं बात करना, कोई मुझे नहीं चाहिए। मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हैं, मुझे सब कुछ हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि मुझ तक पहुँचे, मुझसे बातें करें, पर मैं इतनी ऐसे लोवेस्ट या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन में चली गई थी उस दौरान कि मैं ना बिल्कुल इन किसी की वीडियो या कोई झलक देख के भी ना मैं नहीं देखना चाहती, मैं इनकी बातें सुनना ही नहीं चाहती। उस दौरान ये गॉडेस की फ़ोटो बार बार मेरे सामने आ रही है, और मेरे कई सारे वीडियो में ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं, मैं नहीं सुनना चाहती थी, पर आप खुद भी बोलने लगे और मुझे मेरे मैसेजेस मुझ तक पहुँचाए आपने। वो मैसेजेस पढ़ के ना मुझे लगता है कि थैंक यू माँ, कि जैसे मुझे आपने संभाला वैसे हर किसी को संभाल रहे हो। तो वैसे उतने टफेस्ट सिचुएशन में जैसे माँ तारा ने मुझे फिर से वहाँ से उस घनघोर अंधेरे से उठाकर रोशनी की तरफ ले आया, उतना बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन दिया। उसके बाद माँ काली, माँ तारा, माँ दुर्गा, हर किसी की तरफ से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स जो पहले आ रहे थे, जिसके लिए मैं ओपन एंड रिसेप्टिव नहीं रही, जिसके लिए मैं ओपन हो पाई और उसे स्वीकार कर पाई। ईश्वर आपको मदद करते हैं, ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, ईश्वरीय शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ आपके अंग संग रहते हैं, पर क्या आप उसे स्वीकारने की एनर्जी में हो? ये इम्पॉर्टेंट है, जो हम नहीं रहते। हम इतने टफेस्ट सिचुएशन में रहते हैं कि ना हमें दिल नहीं करता कि किसी से भी अपने मन की तकलीफ़, अपने दर्द को बांटने की या फिर बताने की, उनसे मदद मांगने की। पर एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी से भी मदद मांगना पड़ता है, इसीलिए हर जगह लिखा है आस्क यू शैल रिसीव, अनटिल यू डोंट आस्क दे कांट हेल्प। इट इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द गार्जियन एंजल्स। मैंने जैसे ही बात किया, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है फॉलो द साइंस एंड मैसेज आई है गार्जियन एंजल्स की। आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज, इष्ट देव, कुल देव आपका ध्यान रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ध्यान रखा जा रहा है हर पल में। आपके रिश्तों के, आपके अपनों की ध्यान रखी जा रही है। आपको उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको जैसे आपके आसपास एंजल्स होते हैं तो आपको झुंझुनाहट महसूस होती होंगी, कभी ठंडक महसूस होती होंगी, कभी एक गर्म हवा का झोंका आपको क्रॉस करके गया ऐसा लगा होगा, कब कुछ खानों में आपको कुछ कहता हुआ सुनाई दे रहा होगा जैसे मुझे होती हैं, या फिर आपको कुछ दिख रहे होंगे जो हर किसी को नहीं दिख रहा है। तो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स, जो इंद्रियां हैं ना, उस इंद्रियों पे ध्यान दें कि आपको क्या साइंस एंड सिंबल्स दिए जा रहे हैं। और पाइल नंबर 2 जो भी चूज़ किए हैं उनको सपनों के माध्यम से भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, और आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपको डिवाइन हर कदम पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक कार्ड नीचे गिरी है, 1 मिनट मैं उठा लेती।
ओके, तो यहाँ पे जो नीचे गिरी है वो कार्ड है माइंड एंड हार्ट हार्मनी। आपके माइंड एंड हार्ट होता है ना कभी कभी सिचुएशन, कोई इंसान एक्सट्रीम स्टेप लेने तक का क्यों चले जाता है? क्योंकि उसका दिल और दिमाग सिंक्रोनाइज तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो दिल कह रहा है उसे दिमाग नहीं मान रहा, जो दिमाग कह रहा है उसे दिल नहीं समझ पा रहा। जब दिमाग और दिल विपरीत दिशाओं में चल रहे होते हैं और आप देवीय शक्तियों से अपने नाता तोड़ चुके होते हैं, तब आप नेगेटिविटी की एक्सट्रीम सिचुएशन तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो यूनिवर्स आपको इस मैसेज के द्वारा, इस टैरो रीडिंग के द्वारा माँ ग्रीन थर आपको कह रही हैं, देखो तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत ज़्यादा मासूम हो और तुम बहुत ही पावरफुल हो। हाँ, समय सही नहीं है, कालचक्र अब विभिन्न तरीके से घूम रहा है, आपको डिवाइन अलाइनमेंट में आना होगा, हायर वाइब्रेशन में आना होगा। हायर वाइब्रेशन पहले भी आई, मैंने इतने देर से शफल किया, फिर से हायर वाइब्रेशन। कीप योर वाइब्रेशन हाई, योर इंट्यूशन विल स्टे शार्प। जितना ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में रहोगे उतना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा एंड आपके अंदर की जो आत्म ज्योति है वो आपको इस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए गाइड करेगी। देखें, एक बात ये भी बता दूं कि मैंने हर बार बताया है, कई बार बताया है कि माँ तारा है जो मुझे उस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर उठाकर लेकर आई। ठीक है, अब वो क्या हाथ पकड़ के लेकर आएंगी? नहीं, वो आपके अंतर मन की आवाज़ बनकर गूंजेंगी। वो आपको बताएंगे कि जीवन बहुत बड़ा है, जीवन शैली बहुत बड़ी है, आपके जीवन में उद्देश्य बहुत बड़ा है, आपके सोल पर्पस बहुत बड़ा है। यू हैव टू बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। अपने आप में काम करो, तुझसे बड़ा कोई है नहीं, तुझसे इम्पोर्टेंट कोई है नहीं। तो तुझे प्राथमिकता देते हुए, तुझे खुद रिस्पेक्ट देते हुए, खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए, खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करो और नए तरीके से नए जीवन जीना शुरू करो। राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम पे सब कुछ सही होगा। डिवाइन टाइम पे भरोसा रखो, डिवाइन इंटरवेंशन पे बिलीव रखो। डिवाइन इंटरवेंशन जब कभी भी होती है तो हिला कर रख देती हैं, पर अंत में सब कुछ सही होना ही है। डिवाइन इंटरवेंशन अगर किसी के लाइफ में हो रही है, मतलब आप जो चाहते हो वो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ और ही हो रहा है, या फिर जो आपने कभी सोचा ही नहीं वो हो रहा है, या फिर आप जो सोच रहे थे ये हो ही नहीं पाएगा, लेकिन अगर कैसे भी हो गया तो बहुत अच्छा होता, वो भी हो जा रहा है। दैट इज़ डिवाइन इंटरवेंशन, जहाँ पे डिवाइन खुद ब खुद इंटरवीन करते हैं विदाउट यू कॉलिंग देम। आपके बुलावा के बिना भी बहुत ही कम समय होता है जहाँ पे वो इंटरवीन करते हैं। ये ऐसे समय में होता है कि अगर आप अपने सेंसस में नहीं हो और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और वहाँ पे आप उन्हें पुकारने के हालात में नहीं हो, तब वो इंटरवीन करते हैं, आपको बचा लेते हैं, राइट। ऐसे समय में होता है कि आप पूरे तरीके से टूटे बिखरे हो और आपको इतनी समझ नहीं रह सकी है कि अब आपको अपने ईश्वर से, यूनिवर्स से मदद मांगने की, हेल्प मांगने की ज़रूरत है, तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है। और जब आप बिल्कुल ही परेशान हो चुके हो और अपने हर तरफ से एक्शन कोशिश कर चुके हो, अपने हर तरफ से मेहनत कर चुके हो, उसके बाद भी आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है और आपने पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके हो, ईश्वर को समर्पित कर चुके हो कि मैंने अपने हिसाब से जो भी एक्शन लिया है, लेना था वो लिया है और जो लेना है वो लूँगा, पर आप जो भी है आपके हाथों में है। कहते हैं ना, जब भी कोई सर्जरी हो रही होती, जब भी कोई बड़े से बड़े ऑपरेशन हुआ होता, जो भी कोई प्रोसीजर हुए होते, होने के बाद बाहर डॉक्टर उठकर आते हैं, कहते हैं कि हमने अपने 100% दे दिया है, अब जो होगा ऊपर वाला का कृपा, ऊपर वाले की मर्ज़ी। आप जस्ट प्रे कीजिए। एंड कोई अगर ऐसे इंसान जिसके डेथ प्रिडिक्शन हो गई थी, बस और 40 दिन और 30 दिन हो गया आपका, तब तक खुश रहो, इस एनर्जी में वो दोबारा नॉर्मल हो जाता है, तब डॉक्टर्स कहते हैं मेडिकल मिरेकल। इट इज़ नॉट मेडिकल मिरेकल, इट इज़ अ मिरेकल। जैसे मैंने अपने एक सुपीरियर की स्टोरी शेयर की थी, तब तो मैं हीलिंग भी नहीं कर रही थी प्रोफेशनली, और उनकी, वो क्रिश्चियन थे और उनकी 3rd स्टेज, नहीं आई थिंक 3rd और 4th स्टेज कोलन कैंसर था, और उनको उनके पास इतना कह दिया गया था कि ऑलमोस्ट अ मंथ और 2, उसके आगे आप नहीं जीने वाले, तो जो भी सेटल करना है कर लें, क्योंकि
इट वॉज बहुत लेट समझ में आया, पकड़ में आया कि उनको कैंसर है एंड ही इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स हेल्थ वाइज में। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी एक्सीडेंटली मेरे से बात हो रही है और मैंने उन्हें ओम क्लीम कृष्णाय नमः की मंत्र की चैंटिंग बता रही हूँ। ये कब? ये मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद, मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद की बात है, राइट? और हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ओवरनाइट पीरियड होने वाली बात नहीं है। इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ अ प्रोसेस। हीलिंग इज़ अ जर्नी, सोल इज़ अ जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज़ अ जर्नी। कई सारे बार स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती हैं, राइट? तो उस दौरान जब मेरी उनसे एक्सीडेंटली बात होती है तो मैं उन्हें ओम क्लीम कृष्णाय नमः की जाप देती हूँ, बोलती हूँ आप, मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा कट्टर क्रिश्चियन हो, पर प्लीज़ इफ़ यू डोंट इवन चैंट, लिसन टू इट विद द पॉजिटिव इंटेंशन कि आप बिल्कुल ठीक हो। डॉक्टर्स आ रहे हैं, आपको ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, ये सोच कर आप उसे सुनिएगा। और मैंने ये भी कह दिया कि देखो अब खोने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। डॉक्टर्स हैव गिवन द टाइम कि इतने दिन के अंदर शायद यू विल नॉट बी अलाइव, राइट? तो अब खोने के लिए तो कुछ है नहीं। हुआ तो मिराकल अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कौन सी फ़र्क पड़ने वाली, वैसे भी तो मरने ही वाले हैं हर कोई। तो उन्होंने कहा ओके मैम, आई विल डेफिनेटली लिसन टू दिस। एंड गेस व्हाट, विद इन 20 और 25 डेज ही शेयर्ड मी विद द मेडिकल रिपोर्ट। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता था ना मैम, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल बनेगी और आप लोगों से स्टोरी बताऊंगी, मैं वो स्क्रीनशॉट रखूं या फिर वो रिपोर्ट्स की कॉपी रखूं। तो उन्होंने शेयर करके दिया। डॉक्टर्स डायरेक्टली कन्फेस्ड इट, सेड इट, यार दिस इज़ मिरेकल, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, इतनी स्टेज की कैंसर इज़ गॉन विद इन 20 डेज, हाउ कुड इट बी पॉसिबल वाली जो एनर्जी थी, इट इज़ अ मिरेकल आई लिव्ड। ठीक है, ही लिव्ड, ही इज़ लिविंग टिल नाउ और बहुत हैप्पीली जी रहे हैं। उनकी रीसेंट स्क्रीनशॉट भी मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था, कम्युनिटी पे आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्ड है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपके लाइफ में जो कुछ भी आप हो, आप अपने आप को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि एक्चुअली आप क्या हो। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, भले ही अब घनघोर अंधेरा हो, ग्रहण छाई हो, लेकिन बहुत अच्छी चेंज आ रही है। वर्क ऑन योर सेल्फ, वॉट डू यू नीड टू रिलीज, you are good enough. And the final card from the Moonology deck is time to breathe out, meditate, contemplate and communication आ रही है। कंक्लूजन आपको खुद पता है, कंक्लूजन क्या है आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है जी, इतने मैसेजेस जो भी चैनल हुए मैंने बता दिया। अब देखते हैं टैरो से आपके पास्ट की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स, जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं उनकी पास्ट की एनर्जी बताएं, उनकी पास्ट की एनर्जी बताएं। जय माँ काली, जय माँ थायरा, जय भैरव बाबा। ओके, क्लिंगी एनर्जी, ब्रोकन, कंप्लीटली शैटर्ड ड्यू टू लव। इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, इतना समर्पण दिया, पूरी तरीके से अपने जान निचोड़ दिया किसी पे, और मिला क्या? अकेलापन, तन्हाई, घनघोर अंधेरा। किसी और के साथ उन्हें खुश रहते हुए देखकर अच्छा नहीं लग रहा है ना। स्पेसिफिक मैसेज है, जिनसे रेजोनेट होता है वही देखें। हो सकता है कि आप जिनसे प्यार करते थे, कर रहे हैं, उनकी किसी और से शादी हो गई है या फिर होने वाली है। आपको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज जस्ट शैटर्ड। क्या यही न्याय है ईश्वर? ये सवाल आप पूछ रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं मन में पूछो, क्या तुम जो सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, वो तुम्हारे लिए बेहतर था? क्या सच में वो इंसान तुम्हारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम था, या फिर वो तेरा कार्मिक था? कार्मिक रिलेशनशिप जब एंड होते हैं, उसे एंड होने देना विथ ग्रैटिट्यूड, विथ फॉरगिवनेस इज मस्ट टू अट्रैक्ट द मैजिक्स एंड मिरेकल्स। जितना ज़्यादा आप होल्ड ऑन करके बैठोगे, वेट करते रहोगे, ज़िद करोगे कि मुझे इससे ही शादी करना, फिर पूरी जीवन पछताओगे कि यार उस दिन ये दुआ नहीं की होती, ये दुआ मेरा कबूल नहीं हुआ होता, ये दुआ मेरी भगवान तक पहुंची ही नहीं होती। ये एनर्जी में आ जाओगे। प्रेजेंट के लिए कार्ड बताएं यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 जो कोई भी देख रही हैं अभी, पाइल नंबर 2 जो कोई भी देख रहे हैं अभी, उनके लिए क्या है प्रेजेंट की एनर्जी? वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग। एंड जो कुछ भी यूनिवर्स देना चाहता है उसे अस्वीकार करते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो,
इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, रिजेक्ट करते हुए दिख रहे हो, आपके लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे पर्सन ही आ रही हैं, ऐसे कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी एक्चुअली जो आप मांग रहे हो ना, जो एक्चुअली आपके लिए सही है ना, वो है। पर आप जो आपसे छूट कर गया, जो आपसे टूट गया रिश्ते, उसके बारे में सोच रहे हो। ये सोच रहे हो कि वह ऐसे ही धोखा देके कैसे खुश रह सकती है, रह सकता है, वो तो मेरे साथ रहने के लिए बना है, बनी है, किसी भी हद तक जाने के लिए मैं तैयार हूँ, टोना टोटका ब्लैक मैजिक तक करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे चाहिए, वो मेरे ही साथ खुश रह सकता है, रह सकती है, मेरे अलावा उसकी कोई अस्तित्व नहीं है, मैं ही उसकी ब्लेसिंग हूँ, वो ही मेरी ब्लेसिंग है, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस कोई ना कोई तरीके निकल आए, वरना मैं संन्यास ले लूँगा वाली एनर्जी। देखो, कोई अगर बोल रहा है ना ब्लैक मैजिक करके दे देंगे, टोना टोटका करके दे देंगे, कोई स्पेल करके दे देंगे जिससे आपके पर्सन आपके पास आ जाएंगे, पर्सन ही आपके पास आ जाएंगे ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मत करना ये काम, ठीक है। वो प्यार का मज़ा ही क्या है जो ज़बरदस्ती करके किसी के साथ किया जाए। अगर आप किसी को उनके मन के विपरीत जाके कुछ खिला पिला के कोई ब्लैक मैजिक करके उन्हें अपने पास वापस लेकर आ रहे हो, इससे अच्छा अकेला रह जाओ यार, सीरियसली। जो प्यार आपको है ही नहीं, उसके बाद सच में वो इंसान सच्चे मन से आपको प्यार भी कर रहा होगा ना, तो भी आपको लगेगा कि ये वही लड्डू के, वही खाने पीने के, वही टोने टोटके के असर है जिसकी वजह से ये मेरे से प्यार कर रहा है, वरना तो मुझसे प्यार नहीं करता, राइट। मूव फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, जिस एनर्जी में रहना आप डिज़र्व नहीं करते, इतने ज़्यादा विक्टिमाइज अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स जो कर रहा है वो आपके बेहतरी के लिए कर रहा है, माँ तारा जो कर रही है वो आपके बेहतरी के लिए कर रही है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस एक्सेप्टेंस के साथ, इस बिलीफ एंड ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, सक्सेस आपका होगा। दिस इज़ टाइम टू मेक अ चॉइस, दिस और दैट, राइट और लेफ्ट, ही और हिम, वॉट एवर। एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, अब जितने दिन होल्ड ऑन करके बैठोगे बैठे ही रह जाओगे। किस्मत बदल रहा है, अपने जीवन को अपने मन मुताबिक बदलो, बी अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। जो भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं, आप चाहो तो माँ काली के मानस मंथन डेफिनेटली कर सकते हो, इट विल हेल्प यू कम आउट ऑफ द कार्मिक बैगेजेस, ओके, जिससे आप अपने परफेक्ट पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे। वरना जो इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल तो जाएगा, लेकिन फिर जीवन भर कैओटिक, परेशानी, कन्फ्यूजन, तकलीफ, फिनेंशियली, फिजिकली, मेंटली डिप्रेस स्टेट में रहोगे, गुस्सा काजी, यही सारी लाइफ रहेगा। जो लाइफ आपने इमेजिन किया वो तो इस पर्सन के साथ मुझे आपका मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फॉर गॉड सेक, मुझे नहीं पता किसके लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस है। अगर ये रेजोनेट नहीं हो रहा है पाइल नंबर 2 आपके साथ, प्लीज़ कोई और फाइल देख लें या फिर कोई और रीडिंग देख लें। यूनिवर्स, मैं क्लेंस कर लेती हूँ फिर से कार्ड। यूनिवर्स, किसी और मैसेजेस कोई और किसी के लिए देना है, और जो भी लोग देख रहे हैं पाइल नंबर 2 उनके लिए कोई मैसेजेस आपकी तरफ से। सन कार्ड, आफ्टर द टावर कार्ड, ओके। चलो, जो टफ सिचुएशन, टफ एंडिंग आपके सिचुएशन में आई हैं, अगर आप माइंडफुली इनर वर्क करते हो, एक्शन लेने शुरू करते हो, तो आपके किस्मत के पहिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से, डिवाइनली प्रोटेक्टेड तरीके से, डिवाइनली ब्लेस्ड तरीके से आपके जीवन में। किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड पहले भी आई बॉटम ऑफ द डेक में, मैंने फिर से शफल किया, फिर से वही कार्ड आई है, द सन कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको फिनेंशियल अबंडेंस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, हैप्पी अबंडेंट लाइफ मैनिफेस्ट होकर रहेगा, ये कह रही हैं माँ ग्रीन तारा। ठीक है जी। चलिए, कोई भी सिंगल लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या है माँ? सिंगल्स के लिए यू विल बी हैविंग 2 चॉइसेस और मोर चॉइसेस, जिनमें आपको सही इंसान को चुनने की ज़रूरत है। पर यूनिवर्स की तरफ से ये भी गाइडेंस है, बी कॉशियस। सही डिसीजन लेना बेहद ज़रूरी है, वरना इतने बुरी तरीके से कार्मिक दलदल में फंस सकते हो, उससे निकलते निकलते काफ़ी समय आपकी बर्बाद हो सकती है। आप अपने पर्सनी से मिलने के समय करीब आ रही है, जून 2 महीने मुझे पहले से ही लग रही थी, या मई जून की बात आ रही है। जून में मोस्ट प्रोबेबली, जून या जुलाई, आप अपने पर्सन से मिल सकते हो अगर आप सिंगल हो। जॉब की अगर बात कर रहे हो तो किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को लेकर सोच रहे हो, उसी में ही जॉब चाहिए, यूनिवर्स सोच रहा है ओपन रहें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं, तो आपको
मेंटली क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है, मेंटली क्लटर फ्री होने की ज़रूरत है और अपने आप को सही तरीके से आगे अग्रेषित करने की ज़रूरत है। जो भी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए क्या कार्ड है, क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2 के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल अगेन। अगर आप सोच रहे थे कि फिनेंशियली सिक्योर हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, फिर शादी करेंगे, उस इंतज़ार में थे, कई बार भाग जाने की बातें करके भी फिर भी अड़े रहे, बने रहे। अब आपके लाइफ में फिनेंशियल अबंडेंस, फिनेंशियल सिक्योरिटी, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लव लाइफ, ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है, शादियाँ हो रही हैं और बहुत जल्द शादी होगी, सेलिब्रेशन धूमधाम के साथ। ओके, अगर कोई ट्विन फ्लेम है, कोई कंफर्म्ड ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे अगर कंफर्म नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कंफर्मेशन ले लिया जाए, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन। ट्विन फ्लेम के लिए जितने कर्मों के फल आपने भोगा था, अपने आप में इनर वर्क किया, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो करके इनर वर्क, शैडो वर्क, एंसेस्ट्रल हीलिंग, कार्मिक हीलिंग किया था, जितने आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखा, अपने इनर वर्क, हीलिंग, शैडो वर्क अब रंग ला रही है। आप अपने परफेक्ट पार्टनर आपके पास खुद वापस आएंगे, डिवाइन मस्कुलिन आपको आएंगे और आपको हायर पेडेस्टियल में रख कर आपसे बातें करेंगे और आपकी यूनियन होकर रहेगी। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की मैरिज दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर डेफिनेटली मैरिज दिखाई दे रही हैं। ओके, अभी भी कुछ मोह माया की डिवाइन टेस्ट बाकी हैं, पर आपको ध्यान रखना है डिवाइन टेस्ट हो रही है, ठीक है, यू हैव टू पास इट। जो भी हेल्थ के लिए देख रहे हैं उनके लिए हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। गेट अ कंसल्टेशन, गेट अ बॉडी चेकअप। अगर कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसको देखा अनदेखा कर रहे हो तो यू आर हियरबाय डायरेक्टेड और गाइडेड टू गेट अ मेडिकल चेकअप। खुद से दवाइयाँ इलाज करना बंद करें, ना करें खुद से इलाज। डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना कोई भी दवा मत खाना, पाइल नंबर 2, प्लीज़ डोंट। ओके, फार्मेसी में चले गए, दवाई लेके खा लिया, जब दिल किया तब खा लिया, फिर पता ही नहीं कौन से टैबलेट खाई, ये हरकत मत करना, बहुत बुरे तरीके से असर पड़ सकती है। अब करियर, पैसा पैसा पैसा, फिनेंशियल अबंडेंस, मॉनेटरी बेनिफिट्स, जॉब, क्या आ रहा है? ओके, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, पर यूनिवर्स कह रहा है हड़बड़ी मत करो, पैसा 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 को लेके आगे मत करो, अपने एफर्ट्स को, अपने स्किल को, अपने इंटेलिजेंस को ऐसे इस्तेमाल करो, पैसा तो आना ही आना है। बिजनेस सक्सेस बनाने की क्या क्राइटेरिया है, क्या तरीके हैं, कैसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, कौन से आइडियाज़ अपना सकते हो, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, पैसा अल्टीमेटली आएगा ही आएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है। बी ग्राउंडेड, स्टे ग्राउंडेड, कंट्रोल योर इमोशंस, सक्सेस विल बी योर्स। ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। स्पिरिचुअलिटी पे जो है उनके लिए कार्ड, बैलेंस कीजिए, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस कीजिए, सब बेहतर होगा। ओके, ओम तारे तू रे सोहा, ओम तारे तू रे सोहा, ये मंत्र चैंट करते रहें। अगर आप माँ तारा हीलिंग लेना चाहते हो तो भी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक है, जहाँ पे माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, पर्सनल टैरो रीडिंग्स, टैरो सेशन, काउंसलिंग आपको मिल जाएगा। पर्सनल सेशन के लिए माँ काली का परमिशन रहा तो ही होगा। ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। माँ काली ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, और माँ काली का परमिशन तो है ही। माँ काली के ज़ीबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट अगर लेने की इच्छा आपके मन में आ रही है तो वो माँ काली का ही इंट्यूशन है, आप ले सकते हो। ओके, और क्या, पॉजिटिव रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने माँ रेड तारा को चूज़ किया है तो ये संदेश आपके लिए, ठीक है। शायद पिकअप पाइल में मैं पहली बार माँ रेड तारा की एनर्जी चैनल करने की गाइडेंस खुद माँ रेड तारा की तरफ से आया है, तो मैं यहाँ पे माँ रेड तारा की पाइल कर रही हूँ। अगर आपने भी चूज़ किया है तो क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। उससे पहले माँ रेड तारा की बातें अगर कर लें, माँ रेड तारा को कुरुकुला के नाम से भी जाना जाता है ना, और कुरुकुला माँ काली का ही और एक नाम भी है।
यानी माँ ग्रीन तारा जैसे सौम्य रूप है माँ दुर्गा जैसे, वहीं पे माँ रेड तारा जो है, माँ कुरुकुला जो है, वो फियर्स फॉर्म है एंड शी इज़ द अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन की देवी. शी इज़ द वन हु हेल्प्स यू मैनिफेस्ट योर लव, who helps you manifest your specific person, who helps you manifest your dream partner, dream person. और हर कोई मैनिफेस्टेशन को फुलफ़िल करने में माँ रेड तारा बिल्कुल ही हेल्प करती हैं. ठीक है, मैं इस पाइल रीडिंग के अंत में 2 माँ रेड तारा के मंत्र ऐसे बताऊंगी जिसको आप चैंट कर सकते हो, जिसको आप जर्नल कर सकते हो, अपने जर्नलिंग में लिख सकते हो, एक इंटेंशन को मन में रख के, जिसके चलते आपके मन में जो भी मनवांछित इच्छा है वो पूरा होकर ही रहेगा. इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी आप मान के चल सकते हो. ओके, देखते हैं माँ तारा के तरफ से, माँ रेड तारा के तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है. ठीक है, तो माँ रेड तारा की तरफ से पहला कार्ड आपके लिए आया है 4 ऑफ वैंड्स. 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार कार्ड. ओके, व्हाट मोर रेड तारा माँ, और क्या मैसेजेस आप बताना चाहिए. मैं कार्ड एक साथ निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ. ठीक है, टेम्परेंस की कार्ड आई है. ओके, माँ रेड तारा और क्या बताना चाहते हो व्यूअर्स को, जो भी अभी देख रहे हैं इन्हें क्या और बताना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड. इंट्यूशन ऑरेकल से देख लो क्या कुछ आ रहा है. इंट्यूशन ऑरेकल से माइंड एंड हार्ट हार्मनी, क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस. मेडिटेट करने पे फोकस करें कुछ देर, घंटों घंटों भर बैठने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, आई नेवर अप्रिशिएट दैट. और कुछ देर ही बैठो, थोड़े करके इंक्रीज़ करो. पहले 5 मिनट करो, 5 मिनट किया, 5 मिनट सही से अपने मन को संतुलित कर पा रहे हो, स्टिलनेस में आ पा रहे हो, जो भी विचार मन में आ रहे हैं जा रहे हैं बस उसे देख रहे हो, उसमें रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो आप मेडिटेट कर रहे हो. मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि सफ़ेद कपड़े पहने और एक कोना पकड़ के बैठ गए और मन में जो भी इच्छा आ रहा है उसके लिए रिएक्ट किया जा रहे हैं. कभी डरावनी मैसेजेस अपने माइंड में आ रहे हैं तो डर जा रहे हो, कहीं आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने वाली, गुस्सा दिलाने वाली मेमोरीज आ रहे हैं तो उन्हें उसको देखते ही गुस्सा में आ जाते हो, तो ये मेडिटेशन नहीं है. कुछ देर शांत होकर एक जगह में बैठें, भले ही 2 मिनट, भले ही 3 मिनट, भले ही 1 मिनट, भले ही 5 मिनट, पर उस 2 मिनट 5 मिनट के समय में अपने आप को ये इंस्ट्रक्शन ज़रूर तरीके से दे देना, बढ़िया तरीके से दे देना कि अब मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो भी विचारधारा आएंगी, जो भी आएंगे विचार, वो सिर्फ ऐसे होंगे जो आएंगे, लेकिन मैं उस पर रिस्पॉन्ड या रिएक्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं तो मेडिटेशन वैसा होना चाहिए जैसे आप अगर कोई बस स्टॉप में खड़े हो. फॉर एग्जाम्पल, हर किसी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बस में ट्रैवल किया होगा. अगर आप बस जर्नी के लिए खड़े हो, आप फोकस्ड हो अपने बस कब आएगा, राइट, या फिर आपके एरिया में जाने वाली बस कौन सी आएगी. उसके अलावा जितने लोग वहाँ से आए, जितने कार गए, जितने गाड़ियाँ गई, जितने बाइक गए, जितने बुलेट गए, कुछ भी आपको मैटर नहीं करता, ना ही आपको याद रहेगा 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, राइट. अनटिल एंड अनलेस वो पर्सन ही जो भी उसमें जा रहे हैं वो आपके जान पहचान के हों, उनको वो आपको देख के मुस्कुराए या फिर आपने उनको देख के मुस्कुराया नहीं, जब तक इमोशन या फीलिंग वहाँ पे ऐड नहीं हुआ. एग्जैक्टली वैसे ही आपके दिमाग में कई सारे विचार विमर्श हो सकती हैं, कई सारे मेमोरीज, कई सारे ट्रॉमास, कई सारे इनर वुंड्स उसमें सरफस में आ सकता है. पर आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट, वो 1 मिनट ही क्यों ना हो या 5 मिनट ही क्यों ना हो, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना, सिर्फ देखना है. ओके, अभी ये मेरी विचार आई हैं, मैं देख रहा हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ. इस पल, इस क्षण सब कुछ सही है, सब कुछ बिल्कुल सही है. अब मैं जितना सोच रहा हूँ वो नहीं हो रहा है. यहाँ पे मैं सांसें ले रहा हूँ, मैं बहुत ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ. मेरे
लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, तो मैं शांत हूँ, मैं सुकून में हूँ, ये एनर्जी के साथ रहेंगे तो आपकी ये जो नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव ट्रॉमास आपको बार बार आपके ईगो को बूस्ट करती जा रही है, वो ईगो थोड़े 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 करके कम और ख़त्म हो जाएगा, जिसके चलते आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने लगोगे। ओके तो जो भी क्लैरिटी आपको मिलना है वो आपको मेडिटेशन के थ्रू आएगा। आपकी इंट्यूशन आपको मेडिटेशन के थ्रू गाइड करेगा। आपके माइंड, बॉडी, सोल को बैलेंस करने की बिल्कुल ज़रूरत है। यहाँ पे चक्रा, द स्टार कार्ड भी आ गई है, तो 7 ऑफ चक्रा के बारे में बात करती है। आपको अलाइनमेंट में आना ही आना है। कुछ देर ही सही अपने रीढ़ के हड्डी को जो बैकबोन है, आपके बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट रख के कुछ देर बैठें, प्रॉपरली काम एंड कंपोज होके बैठे। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ना, सांसें में ध्यान देना कुछ नहीं। स्टार्टिंग आप एकदम बिगनर हो, जस्ट बैठो, स्टिलनेस में आ जाओ, राइट। इससे बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट होगा आपके लाइफ में, बहुत बड़े पोर्टल्स खुलेंगे। आपको पोर्टल्स के लिए वेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद साक्षात पोर्टल बन जाओगे। आप खुद एक अर्थ एंजल की एनर्जी में आ जाओगे। आप खुद एक ऐसे वाइब्रेशन में आओगे जहाँ पे आप जिस भी तरफ एक्शन लेते हो, जो कुछ भी करते हो, जिसमें सक्सेस आपको मिलकर रहेगा। ओके और अगर आप चाह रहे हो अपने लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आ रही है। इंट्यूशन आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाइड करने लगेगा। इंट्यूशन को डिस्कार्ड ना करें, इंट्यूशन को सुने और उसके तरफ एक्शन लें। अगर आप चाहो तो काउंसलिंग ले सकते हो या फिर एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर करवा सकते हो, जिससे आपके ब्लॉकेजेस आपको समझ में आ जाएगी, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो सक्सेस आ रहे हैं उसे नहीं क्यों मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है, क्या ऐसे इनर चाइल्ड वुंड है आपकी, कैसे ऐसे पास्ट लाइफ वुंड्स है जिसके चलते आप अपने आप को इतने ट्रॉमेटिक सिचुएशन में फंसाए रख रहे हो, ये आपको समझ में आएगा। ओके जो भी सिंगल्स है पाइल नंबर 3 देख रहे हैं, माँ रेड तारा, उनके लिए क्या संदेश। ओके इतने दिन से अगर आप सिंगल लाइफ में हो, आपको सही पर्सन, पार्टनर नहीं मिल रहे थे, अब वो परफेक्ट पार्टनर मिलेंगे जो आपसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे और आपको इतना ज़्यादा प्यार और सम्मान देंगे। भले ही वो आपके पहुंच से दूर होंगे, पर वो आपके पास आएंगे। उनके तरफ से कम्युनिकेशन आएगा, मैसेज आएगा। फेसबुक, ट्विटर में आप एक दूसरे से मिल सकते हो, इंस्टाग्राम में मिल सकते हो, बातें हो सकती हैं। आप दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हो सकता है, बिलीव्स एक जैसे हो सकता है, आप दोनों के रहन सहन, खान पीन के तरीके, तौर तरीके एक जैसे हो सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि यार ऐसे भी कैसे पॉसिबल है कि इतने सारे सिमिलैरिटीज़, इतने सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स एक जैसे कैसे हो सकते हैं। तो सिंगल्स, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर गोना मीट योर परफेक्ट पार्टनर वेरी सून। जो भी लव रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, जो भी कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या कुछ है। माँ तारा, माँ रेड तारा, आप अभी 1 से 2 होने के समय आ गई हैं। हो सकता है आपकी फैमिली एक्सपैंड हो सकता है, या फिर आप कहीं रह रहे हो, घर खरीदने के सोच रहे हो, घर खरीद पाओगे, या फिर आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ को लेकर कोई अगर इश्यूज, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, वो संपूर्ण तरीके से ठीक होता हुआ दिख रहा है। सेलिब्रेशंस आती हुई दिख रही हैं। जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, कन्फर्म्ड ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लिए अब तक जो एक साइकिल चल रहा था, सेपरेशन चल रहा था, यूनियन आएगा। ऑलरेडी कम्युनिकेशन शुरू हो गई, तो अभी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड सोल मर्जिंग के समय आ रही है। और जो भी पास्ट ओन है उसे लेट गो करें, माफ़ करें। फॉरगिवनेस इज इम्पॉर्टेंट। होपोनोपोनो मस्ट है ट्विन फ्लेम्स, जो कंफर्म ट्विन फ्लेम्स है, ठीक है। हेल्थ, करियर, हेल्थ के लिए एक कार्ड। हेल्थ अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है। वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, थोड़े से स्वेट करें, थोड़े से जितना ज़्यादा आपको पसीना छूटेगा वैसे एक्सरसाइज करोगे या व्यायाम करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अदरवाइज सब ठीक है। फिनेंशियली आप इतने अच्छे स्थान में आओगे, शुक्र आप पर मेहरबान होते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों को मदद कर पाओगे, जितने कमा रहे हो उसमें कुछ पैसे लोगों को मदद करने में, चैरिटी में लगाओगे तो आपकी इनकम डबल ज़रूर होगी। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करें तो आप अभी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गो थ्रू कर रहे हो। अपने आप को सही तरीके से पहचानो,
तब आप अपने एक्चुअल सोल पर्पस को फॉलो कर पाओगे। ओके जी, तो ये रही पाइल नंबर 3, ओवरऑल एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड बार बार आ रही है, न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल आपके लाइफ में आ रही है, और इस सोल पर्पस को आप सही से फॉलो करते हुए दिख रहे हो, सोल कॉलिंग को पहचानते हुए दिख रहे हो, और सोल जर्नी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3। जैसे मैंने बताया 2 मंत्रा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ओम तारे तम सोहा, ये भी कर सकते हो, या फिर ओम कुरकुले री सोहा, ओम कुरकुले री सोहा, ये मंत्रा भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही मंत्रा जो भी आप रेजोनेट करते हो उससे कर सकते हो। जो भी विश, इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल विश भी माँ रेड तारा आपके लिए मैनिफेस्ट करके देंगी। मैनिफेस्टेशन की देवी है माँ रेड तारा, तो अगर आप ये सुन रहे हो तो कोई तो मैनिफेस्टेशन है आपकी जो पूरा होने वाला है, आप इसे सुन सकते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लें इनर पर्सनल सेशन के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। माँ काली का परमिशन रहा पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। माँ काली का कृपा, माँ तारा का कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, हमेशा खुश रहिए, खिलखिलाते रहिएगा।